देश में नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित काले कानूनों को भूंगली बनाकर वापिस मोदी के पिछवाड़े में डालने वाले राकेश जी के साथ नरेश मीणा पे एक बार फिर से एफआईआर दर्ज हो चुकी है क्योंकि उन्होंने खुले मन से बीजेपी के आला कमान को चुनौती दे दी थी और आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। वो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हालांकि आपको बता देते हैं कि वो टिप्पणी थी कि वो किसान कानून है वो लेकर आए थे 2020 में, जिनका सबसे पहले विरोध अगर किसी ने किया था तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किया था। और ये उन्होंने खुले मन से एक वीडियो में देखा भी जा रहा है कि बोला है कि अगर तीनों कानून का सबसे पहले किसी ने विरोध किया है तो वो किया है राकेश टिकैत ने, जो कि आज उनके साथ हैं। आपको बता दें कि जो डूंगरी बांध वाला मामला है सवाई माधोपुर के सपोटरा गांव में चल रहा है, जहां पर अगर डूंगरी बांध बनता है तो कई सारे गांव विस्थापित होंगे, कई सारे लोग बेघर होंगे। इसका विरोध चल रहा है जो कि महापंचायत हुई थी जिसको लेकर, और कई सारे नेता वहां पर गए थे। उसमें राजेंद्र गुड़ा, नरेश मीणा, विनोद झाकर, राकेश टिकैत, रमेश मीणा, तमाम लोग गए थे। कुछ कांग्रेस के कट्टर थे, कुछ बीजेपी के कट्टर थे, तो कुछ निर्दलीय थे। आपको बता दें कि वहां पर आपत्तिजनक टिप्पणी इस कदर हो गई थी कि अब नरेश मीणा के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। दबंगई से उन्होंने अंता का चुनाव लड़ा था और उसके बाद हार भले ही उनके खाते में गई हो, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने वादा किया था जनता से, अंता में जब वो घूम रहे थे, घर घर वोट मांग रहे थे कि कभी भी जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, तो वो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन लड़ते लड़ते उनसे एक चूक हो गई और वो चूक एक बार फिर से उनको उसी कटघरे में ले जा खड़ी हुई जहां से वो पहले निकले थे। आपको पता ही होगा कि एसडीएम थप्पड़ कांड में किस तरह से नरेश मीणा ने 8 से 9 महीने तक जेल काटी थी। उसके बाद झालावाड़ के लिए आवाज उठाई थी तो फिर जेल चले गए थे, और अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है कि अब उन पर फिर से केस हो गया है। अब देखना यही होगा कि इस केस में आगे क्या कुछ एक्शंस लिए जाएंगे। क्या नरेश मीणा पर पहले की तरह कोई वापस से एक्शंस ऐसे लिए जाएंगे जो उनको कहीं ना कहीं रिग्रेट हो, कहीं ना कहीं उन्हें पछतावा हो, क्योंकि उन्होंने कसम खाई है कि जहाँ जनता के लिए लड़ना पड़ेगा, जनता के लिए जेल भी जाना पड़ेगा तो वो जाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसा शख्स है जिसने कभी झुका नहीं है, कभी डरा नहीं, हमेशा डटे रहा है। अगर किसी ने उसकी आवाज़ कुचलने की कोशिश की भी है तो वो कांग्रेस, और उसने कांग्रेस को अपना परिचय दे दिया। उसने कह दिया है कि मैं पार्टी के संगठन की पहचान का मोहताज नहीं हूँ, मैं मेरे लिए काफी हूँ। अब देखना यही होगा कि बागी होकर चुनाव तो लड़ लिया था, हार भी अपने खाते में स्वीकार कर ली थी, अब आगे क्या होगा।